अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हमने बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ये चैप्टर एसएलओस के एतबार से भी, लेंथ के एतबार से भी इस पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर। लेकिन इसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझ के कर चलते हैं तो ये सबसे आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट्स का लफ्ज हम बार बार यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट हम पॉइंट्स के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज को कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या चीज है बेटा? कि हर जियोमेट्रिकल कंसेप्ट को, शेप्स को आप पॉइंट्स की मदद से डिस्कस कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। ये पिकाचू जो है ये यही तो दिखा रहा है कि एक ग्राफ पेपर है और इस पिकाचू की बाउंड्री जो है वो ग्राफ पेपर पे रेड डॉट से रिप्रेजेंट की गई है। हर रेड डॉट एक पॉइंट है और इस ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम तो चैप्टर नंबर 6 में भी कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले कई दफा डेमो क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पॉइंट्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो फिर बहुत कुछ आ जाता है। अब ये एक एआई से जनरेटेड इमेज है, आपको महसूस हो गई होगी। इसमें सर्कल भी नजर आ रहा है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल्स भी हैं। हर वो चीज है जिसमें कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हर चीज में इन्वॉल्व हो सकते। ये इस टेबल की पोजीशन क्या है, इस टेबल की लेंथ क्या है, ये और ये पॉइंट को मिला दूं तो क्या ट्राइंगल बनती है, क्या ये और ये कोलिनियर है? तो हर चीज को जब आप पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हो बेटा, तो वो किसमें आ गई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इनडायरेक्टली तो हर मैथमेटिकल मेजरमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में ली जा सकती है। कोऑर्डिनेट से हम बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है जी? ये देख लो, ये ट्राइंगल है जो हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन यहां पे ट्राइंगल एक ग्राफ पेपर के ऊपर है। यहां पर उसने 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 फुट, 10 फुट नहीं लिखा हुआ जिस तरह चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ था। उसमें ट्राइंगल की लेंथ होती थी। इसमें ट्राइंगल्स के क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें ट्राइंगल के क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। लेंथ आपको खुद निकालनी पड़ेगी। जो हमने पीछे सोल्व की उसमें पॉइंट्स का जिक्र ही नहीं करते थे, बनी बनाई ट्राइंगल। तो ये बेटा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। गॉट इट? चलें जी, अब चलते हैं एसएलओ की तरफ। स्क्रीन प्लीज। एसएलओ है जी ड्राइव डिस्टेंस फॉर्मूला by locating the position of 2 points in coordinate plane। ड्राइव का मतलब आहाज करें डिस्टेंस फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें। कैसे? ये बताते हुए लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन। लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन। बात पकड़ ली बेटा? तो कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। और ड्राइव का मतलब है फार्मूला ड्राइव भी करना है, एक दफा बनाना भी सीखना है। गॉट इट? 2 सेक्शंस आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं मिस्टर जुमीद। सेक्शन नंबर 7.1 एंड सेक्शन नंबर 7.2। सेक्शन नंबर 7 इंट्रो है कार्टेशियन प्लेन का। यह हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ चुके हैं। डेमो क्लासेस में हमेशा हमने चैप्टर नंबर 7 को यूज किया है। रिमेंबर? कार्टेशियन प्लेन क्या है जी? A Cartesian plane is a flat two-dimensional surface divided
बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस। फ्लैट सरफेस का मतलब है बेटा टू डिमेंशनल सरफेस। फ्लैट, दो परपेंडिकुलर लाइंस जो सरफेस होल्ड कर रही हैं वो कार्टेशियन प्लेन है। क्या है? और इन परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कहते थे भला? एक्स एक्सिस एंड, जो हॉरिजॉन्टल होती थी उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल को वर्टिकल वाई एक्सिस भी कहते हैं। गॉट इट? ये लें जी, तस्वीर देखें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो ये लाइनें बेटा जो प्लेन बना रही हैं, जो सरफेस बना रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? We can observe from the picture that this plane is divided into four parts. ऐसे ही है, 1 2 3 4। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये भी हम जान चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? अ प्लेन कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ टू एक्सिस। जो सिर्फ दो एक्सिस में आए वो क्वाड्रेंट है। तो कितने क्वाड्रेंट्स हैं फिर हमारे पास? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? एक्स नेगेटिव यानी कि लेस देन, और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? एक्स पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव। तो ये तो हमें आता है पहले भी जज करना पॉइंट्स को देखते हुए कि कौन सा किधर क्या क्या है। गॉट इट? ठीक है जी, सिंपल बेटा। अब कोई भी पॉइंट हो तो तुम्हें कभी ये जज ना करना पड़े कि ये कहां पर है, तुम्हें फौरन ही पता चल जाए कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में से कहां पर है। गॉट इट बेटा? अब चलते हैं मेन एसएलओ की तरफ, जिसे हम सेक्शन 7.2 में एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। नाम से ही जाहिर है, ऐसा फार्मूला जो दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ बता दे, डिस्टेंस बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला स्क्रीन पे मेंशन है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गॉट इट? ये फार्मूला बेटा ड्राइव करना है। जब आप इसको ड्राइव करोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये क्या चीज है। एसएलओ में भी था ना, ड्राइव द डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन जी ये डायग्राम समझ आती सबको? दो पॉइंट्स है बेटा मेरे पास, x1 y1 x2। दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2। ये लाइन बन गई बेटा, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें इस लाइन की लेंथ देता। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? वो लेंथ है ना, जो इसको और इसको ज्वाइन करके बनती है। और क्या है? यही तो है। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो लेंथ है जो दोनों को मिलाने से बनती है। गॉट इट? अच्छा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे आके गिरा, क्या हो गया? x1। ये वाला देखो, ये क्या है? दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस
तो ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x2 माइनस। इसी तरह ये पॉइंट क्या हो गया? y1। y पे y की वैल्यू मिलेगी ना, ये क्या हो गया? और ये लेंथ जो है ये क्या बन जाएगी? y2 माइनस y1। अब ये देखो बेटा, इस चीज से नहीं घबराते कि लेंथ ऐसे थी ऐसे थी। मेरी डायरेक्शन अभी भी वही है, मेरे हाथ की लंबाई अभी भी वही है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मैंने क्या समझाया? यानी कि एक लेंथ मैं इधर भी ले सकता हूं, और ना मेरी डायरेक्शन बदली ना मेरी मेजरमेंट बदली। अब इधर लेने से क्या हुआ बेटा? ये एक ट्राइंगल बन गई, जो कि हम सबको नजर भी आ रहा है। कौन सी ट्राइंगल है बेटा? क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, शाबाश। जिसमें ये है x2 माइनस x1, ये है y2 माइनस, और इसे मैं कह देता हूं d, इसे कह देता हूं डिस्टेंस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोथेसिस इसमें से आइडेंटिफाई करें। ये परपेंडिकुलर है, ओके। ये बेस है, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। परपेंडिकुलर की जगह आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बेस की जगह आ गया x2 माइनस x1 का। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस स्क्वायर को मैंने अंडर रूट ले लिया, और x वाली वैल्यूज को जरा पहले लिख दिया ना, एबीसीडी में x जरा पहले आता है। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये बन गया जी डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। गॉट इट? अब इसको अप्लाई करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है बेटा? दो पॉइंट्स के दरमियान x में से x वाली माइनस की स्क्वायर लिया, प्लस y में से y वाली माइनस की स्क्वायर लिया। x में से x वाली माइनस की स्क्वायर लिया, प्लस y में से y वाली माइनस की, फिर क्या ले लेना है? अंडर रूट। फिर क्या ले लेना है? और याद रखें लेंथ हमेशा पॉजिटिव है। आम अंडर रूट में आप प्लस माइनस लगाते हैं ना, चैप्टर नंबर 4 में देखा हमने, सोल्व किया, सीखा। इसमें बेटा हमेशा प्लस आएगा, बिकॉज इट इज अ लेंथ, इट इज अ, एंड इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बेटा? x में से x वाली माइनस की स्क्वायर लिया, प्लस y में से y वाली माइनस की स्क्वायर लिया, बाद में क्या लिया? अंडर रूट। अच्छा, अब ये x2 माइनस x1 है। अगर कोई बच्चा गलती से x1 माइनस x2 भी कर दे फिर भी सही है। बस x में से x वाली माइनस हो y में से। तरतीब का ख्याल नहीं है। जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हो तो यहां से वहां जाओ या वहां से यहां आओ, बात एक ही है। तो x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, बात एक ही है। गॉट इट? आगे चलेंगे, क्वेश्चंस कर लें एक आध। चलो ये क्वेश्चन कर लें पहले हम।
इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2। डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? x में से x माइनस किया स्क्वेयर, y में से y माइनस किया स्क्वेयर। अब ये 7 है, ये क्या है 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर जमा ये 6 है, ये क्या है 10, 10 माइनस 6 का स्क्वायर। बस y में से y वाली माइनस होनी चाहिए x में से। √20 यूनिट, √20 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बेटा किसी यूनिट में मेजर होता है। अब इस सिनेरियो में, इस केस में यूनिट तो मेंशन नहीं है, तो हमने खुद से लिख दिया यूनिट। ये देख लो, x1 y1 x2 -9 माइनस -9 का स्क्वायर, √5 माइनस -1 का स्क्वायर। x में से x, y में से, इस दफा इनको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। बस x में से x माइनस होना चाहिए। -9 + 9 0, 0 का स्क्वायर 0। अब ये देखो, ये होल स्क्वायर है बेटा, ये होल स्क्वायर इस √ से। लेकिन अगर कोई बच्चा ये साजिश करता है कि इस √5 को काटने की कोशिश करता है, तो वो कट, क्योंकि +1 है ना साथ, ये होल इसलिए कट गया कि एंड पर इसकी हैसियत सिंगल की होगी ना। लेकिन ये स्क्वायर इस √5 से नहीं काट देना, समझ गए? ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लोगे बेटा जो भी सिचुएशन आएगी। श्योर, पक्की बात। x में से x वाली माइनस करनी है, स्क्वायर लेना है, जमा y में से y वाली माइनस करनी है, स्क्वायर लेना है। लें भाई, नजर आ रहा है? ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 1, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है। डिस्टेंस फाइंड कर लोगे c और d के दरमियान? कर लोगे बेटा? क्या मुश्किल काम था वैल्यू ढूंढना? जब आप x पे प्रोजेक्शन गिराते हो तो x वाला कोऑर्डिनेट निकल आता है, y पे गिराते हो तो y कोऑर्डिनेट निकल आता है। तो मुश्किल है इसमें? आसान काम है। गॉट इट बेटा? आगे चलते हैं। लें जी, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करने लगा बेटा। एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाए करता है, एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाए करता है। यह हम पहले भी जान चुके हैं। एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू। जब आप बेटा किसी एक्सिस के ऊपर खड़े होते हो तो दूसरे की वैल्यू 0 हो जाती है। y पे खड़े हो तो सिर्फ y है, फिर x नहीं है। बीच में जब खड़े होते हो तो दोनों होते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर आ जाओगे तो फिर वही होगा। अब जिसके अंदर मैं x पे खड़ा हूं बेटा, उसमें x वाली वैल्यू तो है, लेकिन y वाली क्या हो जाएगी 0। x वाली को मैंने कह दिया a, क्या कह दिया? अब अगर मैं y पे खड़ा हूं तो x वाली 0 होगी और y वाली को मैंने क्या कह दिया b। क्या कह दिया? ये एक ट्राइंगल बन गई। अब अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसका हाइपोटेनस क्या है d,
परपेंडिकुलर क्या है बी, बेस क्या है ए, अंडर रूट लिया तो ए स्क्वेयर प्लस बी, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी। तो ये फार्मूला कब अप्लाई करना है? व्हेन वन पॉइंट lies on x-axis and other lies on y-axis। जब बेटा एक पॉइंट x पे लाई करता है और एक y पे लाई करता है तो आपने देखा फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फिर सीधी सीधी x वाली वैल्यू का स्क्वायर जमा y वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो जब बेटा एक पॉइंट x एक्सिस पे लाए करे और दूसरा y एक्सिस पे लाए करे तो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी। गॉट इट बेटा? वो x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर अंडर रूट, वो कब लगाते हैं? जब पॉइंट्स इधर उधर है। लेकिन अगर बता दिया गया है कि एक पॉइंट x पे बैठा है एक y पे बैठा है तो फिर हमने अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस, अब ये देखो सिचुएशन क्लियर है। स्टेटमेंट पढ़ें इसकी स्क्रीन प्लीज, पढ़ें जरा मोहम्मद साहब ऊंची आवाज में। कहता जी P be the point on x axis with x coordinate A and Q be the point on y axis with coordinate B as given below. Find the distance between P and Q। तो ये सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी, ये आ गया -9/2 का स्क्वायर, ये आ गया -40/3 का, ये आ गया 81/4, ये आ गया 1600/9। एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो। इसका आंसर बेशक अगर पॉइंट्स में भी आता है, इसका आंसर अगर बेशक पॉइंट्स में भी आता है तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो आप। मेरी बात समझ गए बेटा? जरूरी नहीं है खूबसूरत नंबर निकालो, लेंथ है डिस्टेंस निकालिए। गॉट इट? आगे चलें जी। डिस्टेंस फॉर्मूला भी देख लिया, उसको यूज करना भी सीख लिया, और उसके अंदर हमने स्पेशल केस भी देख लिया कि व्हेन टू यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये क्वेश्चन देखें, फाइंड ऑल द पॉइंट्स विद अ y कोऑर्डिनेट ऑफ 3 that are this units away from this। Find all points with a y coordinate of 3 that are 8 units away। अब ये देखो कोई पॉइंट है -2,5, इससे 8 के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसकी y वाली वैल्यू 3 है लेकिन x वाली वैल्यू मुझे नहीं पता। -2,5 बेटा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 8 यूनिट के फासले पर एक दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर y वाली वैल्यू 3 है लेकिन x वाली वैल्यू मुझे नहीं पता। -2,5 से 8 यूनिट्स अवे एक पॉइंट है x, 3। गॉट इट? अब मैंने सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, और कुछ नहीं करना। डिस्टेंस मुझे पहले ही बता दिया गया कितना है, x में से x माइनस करना है, x माइनस -2 का स्क्वायर, ये मुझे अननोन था, ये पता ही नहीं था। y में से y माइनस करना है, ये आ गया 8 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। 3 - 5 बेटा कितना होता है कैमरा? 3 - 5 क्या होता है? -2 का स्क्वायर,
ये अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या लिया, स्क्वायर। अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया। ये क्या बन गया 64। ये क्या बन गया x+2 का स्क्वायर प्लस 4। ये 4 इधर जाके बेटा क्या हो गया 60 इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर। 60 इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर। अब बेटा मुझे क्या फाइंड करना है, x। मुझे क्या फाइंड करना है, x किस में कैद है, स्क्वायर में। x किस में कैद है, स्क्वायर से बाहर लाने के लिए दोबारा मैंने क्या लिया, अंडर रूट। ऐसे ही रहने दो, यहां करना है तो ऐसे कर दो, 15 × 4, 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा। अब देखो बेटा जब भी प्लस माइनस आता है तो एक दफा इसको प्लस के साथ लिखना है, एक दफा इसको टू कॉमन लिया, अंडर रूट 5 - 1, -2 कॉमन लिया, 1 + अंडर रूट 5। तो ये दोनों पॉइंट्स के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। y की वैल्यू क्या थी 3, -2 1 + अंडर रूट 5, y की वैल्यू क्या थी 3। तो क्वेश्चन था कि एक पॉइंट है -2,5 जिससे 8 यूनिट के फासले पर एक दूसरा पॉइंट है x, 3। उसकी मुझे y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू, तो x को मैंने क्या रहने दिया x। फिर मैंने इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस मुझे गिवन था 8, मैंने डिस्टेंस की जगह पर क्या लिख दिया 8। इधर x में से x वाली माइनस कर दी y में से, ये सिचुएशन मेरे पास आ गई। अंडर रूट से बाहर निकालना था x को, क्या लिया होल स्क्वायर। 8 क्या बन गया 64, जबकि दूसरी साइड पे स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया कैंसिल। फिर ये 4 उधर जाके माइनस हो गया, एक तरफ 60 आ गया और दूसरी तरफ आ गया x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस 60 को अंडर रूट लिया ताकि x स्क्वायर से बाहर निकल सके। x स्क्वायर से 60 का अंडर रूट आ गया ±15 × 4। जो 4 था अंडर रूट में वो 2 बन के बाहर आ गया, 15 अंडर रूट में ही रहा। जब बेटा प्लस माइनस में वैल्यू आ जाए तो एक बार इसको प्लस वाली के इक्वल लिखा, एक बार इसको माइनस वाली के इक्वल किया, ये +2 उधर जाके माइनस हो गया और ये मैंने सोल्व कर लिया। गॉट इट, दैट इज इट फॉर टुडे। ये आपने पूरी 7.1 जो है वो करनी है, इसके साथ वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक भी अटैच है। ये मामूली से डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस हैं। अब जिस तरह ये देखो, ये सीरी है, सीरी कहां कहां सेट की, एक पॉइंट सीरी का यहां पर है, एक पॉइंट सीरी का यहां पर है, सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे जवाब आ जाएगा। गॉट इट, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद अ न्यू लेसन।